देखिए अगला प्रॉब्लम क्या लिखा गया है, डी ई के पावर cos x बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है। तो हम लोग को यहाँ जानना होगा ई के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ई के पावर x इक्वल टू ई के पावर x, ई के पावर x इक्वल टू ई के पावर x। और इसमें भी ध्यान देना होगा, जब तक दोनों बराबर नहीं होगा फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर बराबर होता है तो जो नीचे x है वही ऊपर जाएगा x के रूप में, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, डी बटा डी ई के पावर cos x। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों टर्म आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम लोग नीचे क्या लाएंगे, तो cos x, क्या लाएंगे cos x। अभी कहाँ जाएगा, ऊपर, तो डी बटा डी एक्स और यहाँ ले देते हैं cos x। ये दोनों अगर कट भी जाएगा तो हम लोग फिर पीछे वाले स्टेप पे हम लोग पहुंच सकते हैं। अब ये दोनों मैच कर रहा है, तो ई के पावर x का फॉर्मूला ई के पावर x, तो पहले हम लोग ई लिखते हैं और इसका x कहाँ से लाया जाए, तो जो नीचे रहेगा वही x बनता है। तो लिखना होगा cos x इंटू cos का फॉर्मूला बोलिए कितना होता है, तो माइनस साइन x। तो हम लोग लिखते हैं माइनस साइन x, माइनस साइन x इंटू ई के पावर cos x। प्रॉब्लम सॉल्व है। देखिए क्वेश्चन है डी tan स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, डी tan स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखना होगा हम लोग को, एक डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन, तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन, एक्स के पावर एन एन एक्स के पावर एन माइनस वन। देखिए गौर कीजिए आप लोग, सबसे पहले दोनों टर्म आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों टर्म आपस में बराबर नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मेथड अप्लाई करना होगा चेन रूल। क्या अप्लाई करना होगा, चेन रूल। देखिए ध्यान दीजिएगा, डी बटा डी tan एक्स स्क्वायर, नीचे क्या लाया जाए कि बराबर हो जाए, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी बटा डी एक्स और यहाँ लिखना होगा एक्स स्क्वायर tan। तो tan का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग पहले। tan का फॉर्मूला लिखा गया सेक स्क्वायर, तो हम लोग लिखते हैं पहले सेक स्क्वायर। अब इसके बाद इसके बगल में लिखा गया x, तो x कहां से आया, तो नीचे से आ रहा है। तो अब यहाँ x कहां से आएगा, तो नीचे से आएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू, अब उसके बाद लिखा गया x के पावर 2, तो x के पावर n, तो n मतलब नंबर, दो भी एक नंबर है, तो लिखा गया nx। क्या लिखा गया, nx, तो n के रूप में है 2, x के पावर 2 माइनस 1। अब इसके बाद तो लिखना होगा 2x के पावर 2 में से गया कितना बचेगा, 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम बताया जा रहा है सारा क्वेश्चन बैंक का प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा। और जो भी क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रॉब्लम है डी साइन एक्स क्यू बाई डी एक्स, डी साइन एक्स क्यू बाई डी एक्स। तो अब देखते हैं सबसे पहले क्या है कि दोनों टर्म आपस में बराबर नहीं है और बार बार रिपीट किया जा रहा है। जब दोनों टर्म आपस में बराबर नहीं हो तो कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, चेन रूल। हाँ, लिखना होगा डी बटा डी साइन एक्स क्यू और यहाँ क्या लिखा जाए कि बराबर हो जाएगा, तो एक्स क्यू इंटू डी बटा डी एक्स, जो नीचे आया वो कहा जाएगा ऊपर, तो एक्स क्यू इंटू बाई डी एक्स। अब उसके बाद अब अगर दोनों टर्म आपस में बराबर हो जाते हैं तो फॉर्मूला पहले अप्लाई होगा। तो बराबर है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो साइन का फॉर्मूला कॉस हुआ, तो साइन का फॉर्मूला हम लोग कॉस लिख देते हैं, कॉस। और x कहां से आएगा, जो x लिखा गया x कहां से आएगा, तो नीचे से आएगा x,
देखिए ध्यान दीजिएगा, तो नीचे क्या है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू हो गया इनटू एक्स के पावर 3 और यहाँ एक्स के पावर n। 3 भी एक नंबर है, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्मूला पे अप्लाई करते लिखा गया एन एक्स, तो लिखना होगा 3x के पावर 3 माइनस 1। तो हम लिखते हैं 3x स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, आई इंटू कॉस एक्स क्यू। प्रॉब्लम सोल्व है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है। देखिए ध्यान से बनाइएगा आप लोग। x के पावर n, x के पावर 3 और 3 हमारा नंबर है, तो इस x के पावर n पर अप्लाई करते हैं। लिखा गया nx, तो लिखना होगा 3x के पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, प्रॉब्लम क्या था, x के पावर 5। बोलिए क्या लिखे हम लोग। सबसे पहले n का रूप में हमारा क्या है 5, फिर x के पावर में n माइनस 1, तो 5x के पावर 4। प्रॉब्लम सॉल्व है। देखिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले देखते हैं साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स, दोनों बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर रूट एक्स है और एक क्या है एक्स है, दोनों बराबर नहीं हो रहा है, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। और फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं किस मेथड से, तो चेन रूल से। लिखना होगा डी बाई डी और साइन रूट एक्स, नीचे क्या चाहिए तो रूट एक्स, इंटू डी बाई डी, अब ऊपर लिखना होगा रूट एक्स बाई एक्स। अब बोलिए साइन का फॉर्मूला क्या हुआ तो कॉस, और जो नीचे है वही एक्स बनेगा तो रूट एक्स, इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स का फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। प्रॉब्लम सॉल्व है। लिखा गया है लॉग रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो लॉग रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जानने के लिए पहले हम लोग को लॉग एक्स का फॉर्मूला जानना होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लॉग एक्स का फॉर्मूला है 1/x। लॉग एक्स तो कितना होगा 1/x, तो दोनों एक्स आपस में बराबर होना चाहिए, तभी फॉर्मूला 1 के रूप में जाएगा। और जो नीचे एक्स बनता है वही यहाँ लिख देते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कौन सा नियम लाएंगे, तो चेन रूल लाते हैं। देखिए डी बटा डी लॉग रूट एक्स, नीचे क्या चाहिए हमको तो रूट एक्स, अब इनटू डी बाई डी, अब रूट एक्स बाई एक्स, दोनों कट जाएगा, फिर हम लोग वापस वही लौट सकते हैं। उसके बाद लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x, तो 1/x के रूप में क्या है तो रूट एक्स, इंटू रूट का फॉर्मूला, रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, लिखते हैं हम लोग 1/2 रूट एक्स। इसके बाद देखते हैं हम लोग 1/रूट एक्स इंटू रूट एक्स बराबर एक्स होगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स बराबर कितना होगा एक्स होगा, तो 1/2x। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। देखिए लिखा गया है
देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपका है, सॉरी क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे पावर आ जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर पावर आ जाए, तो उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर को हम लोग चेंज करते हैं होल पावर में। किसमें? होल पावर में चेंज करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको लिखना होगा डी बटा डी और tan एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स, इसको हम लोग होल पावर में चेंज करते हैं। अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है x के पावर n, तो n x के पावर n माइनस 1। तो बताइए n के रूप में तो हमारा 2 मिला, पर ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहा है। दोनों मैच होगा तभी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए इसके लिए हम लोग को अप्लाई करना होगा कौन सा नियम? तो चेन रूल। कौन सा नियम? चेन रूल। डी बटा डी और tan एक्स स्क्वायर, tan एक्स का होल स्क्वायर। तो नीचे क्या चाहिए बताइए? tan एक्स जब मैच करवाने के लिए, अब जो नीचे आया कहां जाएगा? ऊपर। लिखना होगा यहाँ tan एक्स। अब इसके बाद देखते हैं x के पावर n हुआ, क्या हुआ? x के पावर n। x के पावर n का फॉर्मूला क्या है? n x के पावर n माइनस 1। n के रूप में है 2 और x के रूप में है क्या? tan x। तो tan x के पावर 2 माइनस 1। उसके बाद tan x, और tan x का फॉर्मूला है sec स्क्वायर x। tan x का फॉर्मूला है sec स्क्वायर x, हम लोग यहाँ लिखते हैं sec स्क्वायर x। इसके बाद तो 2 का 2 और tan x, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो हम लोग tan x लिख सकते हैं इंटू sec स्क्वायर x। प्रॉब्लम सॉल्व है आपका। फिर से एक क्वेश्चन उसी टाइप का है, लिखा गया है साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। क्या लिखा गया है? साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे पावर आए तो हम सबसे पहले बताएं आप लोगों को कि इसको होल पावर में चेंज करते हैं। किसमें? होल पावर में चेंज करते हैं। देखिएगा तो डी बटा डी और साइन एक्स का लिखना होगा होल स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं होल पावर में चेंज किए, और जो नीचे उसको हम उतार दिए x का x। अब रहा x के पावर n का डिफरेंशिएशन। x के पावर n का डिफरेंशिएशन लिखा गया n x के पावर n माइनस 1। देखिए x के पावर n तो है, अब यहाँ पर दोनों x हमारा मैच कर रहा है और यहाँ मैच नहीं हो रहा है। तो मैच करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको लिखेंगे नीचे। लिखना होगा साइन एक्स के होल स्क्वायर, नीचे क्या चाहिए? साइन एक्स। अभी कहा जाएगा? ऊपर। यहाँ लिखना होगा साइन एक्स। अब x के पावर n, तो n का वैल्यू, सॉरी n के रूप में 2 है, लिखना होगा 2 साइन एक्स के पावर 2 माइनस 1 इंटू साइन का फॉर्मूला cos x। साइन का फॉर्मूला cos x, और लिखते हैं स्टेप और, तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। 2 में से गया, 1 बचेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ट्रिगो से साइन 2x। साइन 2x क्या हो जाएगा? साइन 2x। आप लोग यहां तक भी छोड़ सकते हैं और एक ऑप्शन के अनुसार से ये भी हो सकता है।